जस्ट होममेड में आपका तहे दिल से स्वागत है। गर्मियों की शुरुआत होगी तो आम का जिक्र ना हो ये तो हो नहीं सकता है। इसी आम के स्वाद को हम सालों साल संजो के रख सकते हैं, और वो भी कैसे? तो आम पापड़ बना के। आम पापड़ बनाने आसान भी है और इसके साथ जल्दी से भी बन जाते हैं, और स्वाद में वो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आपको पूरा अंत तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, तो आपका आम पापड़ भी वैसे बनेगा। तो चलो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए इस रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने 1 किलो आम लिए, वो भी बादामी आम। आप कोई भी आम ले सकते हैं, पर इतना ख्याल रखें कि जरा मीठे हो तो बहुत ही अच्छा है। तो इसके बाद इसका धो के हम इसका ऊपर का हम निकाल देते हैं डंठल, और जैसे भी इसे छील देते हैं। जब भी आप बादामी आम लो ना, तो इसका जो छिलका है ना, आप चाकू से ही निकालें, क्योंकि पीलर से जब निकालोगे ना तो ये पतले, इसके जो छिलके ना बहुत ही पतले होते हैं, तो उसके साथ पल्प भी निकल आता है। तो इसीलिए आपको इसे इस तरह से चाकू से करना है। इसका जो आपको जो छिलका आप ऐसे भी खाओगे ना तो भी ये टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से मैंने पूरे आम को अच्छी तरह से छील दिया। अब क्या करना है, इस आम के सभी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, मतलब पूरा पल्प अच्छी तरह से निकाल देंगे। और इतना पका हुआ आम था, देखने में जितना अच्छा है उतना मीठा भी बहुत है। तो वैसे आम की तो आम पापड़ हमारे बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब देखिए, ये जो गुठली है ना, उसका पूरा पल्प निकल गया। तो ऐसे मैंने ये पूरा निकाल दिया आम का पल्प। अब क्या करना है, इसे हम आम के पल्प को हमें मिक्सी जार में डाल के इसे हमें ग्राइंड कर देना। अब एक साथ तो नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा सा करके इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और बाद में जैसे ये हो गया ना, तो इसे छान देते हैं। छानने से क्या होगा, कभी कभी ऐसे आम के टुकड़े रह सकते हैं, तो वो ना रहे, आम पापड़ करते हुए कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए हमें इसे अच्छी तरह से छान देना है। अब इस तरह से छानने के बाद ये जो बाकी का जो आम आम का हमारा जो पल्प रह गया, इसे भी हम इसी तरह से, मतलब आप पल्प बोलो या टुकड़े बोलो, जो भी बोल सकते हो, इसके बाद उसे भी हम ग्राइंड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक तैयारी करनी है, वो भी हम लोग थाली लेनी है, और थोड़ा सा इसे घी से हमें पूरा अच्छी तरह से ग्रीस कर देना है। जितनी लेनी है, यहाँ पर मैंने 3 ली हुई है। तो अब ये जो पल्प है, इसको हमें गैस पर रख के इसके अंदर डाल देनी है शक्कर। शक्कर यहाँ पर मैंने एकदम, मैं तो आपको बराबर बता देती हूँ, तो 180 ग्राम एकदम परफेक्ट है। ज़्यादा मीठा भी नहीं और कम भी नहीं। उसके साथ काला नमक डाल दिया है। आप इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाल सकते हो, थोड़ा सा दूसरा नमक डाल सकते हो, आपको जो अच्छा लगता हो। अब इसे सिर्फ आपको कहीं पर भी नहीं जाके उसे अच्छी तरह से इसे बस मिक्स करते रहना है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते रहेंगे, तो ये जो है ना मिश्रण, थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा। और कभी ऐसे भी होता है, ये जो मिश्रण है हमारे हाथ के ऊपर छींटे उड़ सकते हैं। तो इस तरह से ढक्कन रख के आप इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर सकते हो। अब देखिए, मिक्स करने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो चुका। अब ये आम पापड़ का मिश्रण हमें पापड़ बनाने के लिए कैसे हो परफेक्ट हो गया, तो कैसे पता लगेगा? तो देखिए, करछी से हमारे पूरा अच्छी तरह से फटाफट नहीं गिर रहे, हल्का आराम से गिर रहे हैं, बताइए परफेक्ट है। अगर वो भी नहीं समझ आ रहे, तो जो कढ़ाई या तो पैन जो भी आप लेते हो, उसका जो साइड में जो आम का जो पल्प लगता है ना, वो थोड़ा सा ड्राई होने लगता है। वो सेकंड होगी। और ये तीसरी, कि थोड़ा सा लेके इसका देखिए तार, हल्की सी तार बनती है, मतलब ये परफेक्ट हो गया हमारा ये मिश्रण आम पापड़ बनाने के लिए। आप फटाफट निकाल देते हैं और इस थाली पर हम रख देते हैं। अब थाली पर मैंने यहाँ पर 3 कड़छियाँ इस तरह से डाली है। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल है। बस थाली को उठा लीजिए, इस तरह से घुमा दीजिए। घुमाने के बाद ये अपने आप सब जगह पर फैल जाएगा। आप अगर आपको थोड़ा सा मोटा रखना है तो आप रख सकते हो, पर इतना ही होगा कि थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेगा। तो मैंने यहाँ पर पतला सा रख दिया है। उससे क्या होगा, 2 दिन में ये आम पापड़ अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, एकदम मस्त बनने वाला है। तो तीनों मैंने थाली यहाँ पर रख दी है। अब 2 दिन के बाद हमें वापस इसे, जब ये ड्राई हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा, तब हम मिलते हैं। तो देखिए, अब ये हमारे आम पापड़ 2 दिन के बाद देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारे ये ड्राई हो चुके हैं। इसी तरह से रखना है आपको। तो ये ड्राई होने के बाद अब कुछ नहीं करना है, आपको फटाफट निकालना है। तो क्या करना है, इसे आपको चाकू की सहायता से, मैं तीनों थालियां आपको दिखा रही हूँ कि क्योंकि ताकि ड्राई हो गए। तो यहाँ पर चाकू की सहायता से इसको हल्का सा साइड से, इसके जो किनारे हैं ना, जरा से इसके ओपन कर दीजिए। और कुछ नहीं करना, पूरी तरह से थाली को घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है।
जरा सा इसे हल्का सा एक तरफ से इसे कीजिए, दोनों हाथ से अच्छी तरह से इसे निकाल दी। कहीं पर भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, टूटने वाला भी नहीं। और उसे धूप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका दूध 2 दिन आप पंखे के नीचे रखिए, एकदम अच्छी तरह से आम पापड़ बन जाते हैं। धूप में लगाएंगे तो और जल्दी बन जाएंगे, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं। अगर मोटा करते हो ना तो थोड़ा एक हल्की सी धूप लगा लीजिए। अब मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड पर रख दिया है। आपने देखा होगा कि हम जब बाजार से लेके आते तो उसके पीसेस बहुत अच्छे से स्क्वायर स्क्वायर से, मतलब चौरस जैसे होते, तो हमें वैसे ही बना देते। मैंने यहाँ पर स्केल ली हुई बच्चों की, तो यहाँ पर उससे अच्छी तरह से पहले स्केल को धोना है, क्योंकि हाँ वो बच्चे जो हमारे पढ़ते जो है, तो इसके बाद इसे अपना आकार अच्छी तरह से दें। और जो एक्स्ट्रा रह गया ना वो ऐसे ही खा सकते हैं। बस ऐसे करने के बाद इसे जितना आपको मतलब परफेक्ट हमें यहाँ पर चौरस जैसे करना है, तो मैंने इसी तरह से टुकड़े कर दिए। अब आपको क्या करना है, अगर आपको चाहिए तो आप इसके टुकड़े ना एक दूसरे के पर रख के 4-4 टुकड़ों को आप एक जैसे बना सकते हो। या आपके पास जैसे जिपलॉक बैग छोटा सा हो तो उसके अंदर डाल के अलग अलग करके रख दीजिए। या तो कोई पॉलीथीन छोटे छोटे टुकड़े तो उसके चौरस जैसे काट के उसके अंदर आपको फोल्ड करके रख सकते हो, ताकि क्या होगा, आप जब बच्चों को देना हो तो अब आप उसी वक्त उसको पॉलीथीन उठा के दे सकते हो। मतलब आपको चिपकेगा भी नहीं और वैसे भी खा सकते बच्चे। यहाँ पर मैंने देखे रोल करके भी आपको बता दिया। आपकी जो चॉइस है, आप चौरस में काटिए या तो रोल कर दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। ऐसे भी वैसे भी आराम से हो जाता है रोल। तो देखिए मैंने आपको वापस बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। एकदम आसान है। आपने देखा होगा कि आम पापड़ बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं, कोई भी बना सकते हैं। जिसे कुछ भी ना आता हो तो भी वो बना लेंगे। अब देखिए ये हमारे आम पापड़ एकदम मस्त रेडी हो चुके हैं। अब ऐसे आपको पूरा बना के भी देखना है। खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है, वैसे साल भर भी रखोगे ना तो भी ये खराब नहीं होगा। बस इसको आपको अच्छी तरह से ऐसे ही करना है। तो ये रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट्स करके बताइए। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे मिलते हैं प्यारी सी रेसिपी के साथ।